हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ पांडे है और मैं अपनी नीट की जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ नीट 2027 के लिए। ठीक है, जो आने वाला है। ठीक है, मुझे ऐसे देख के आप लोग के मन में शायद कुछ सवाल आ रहे हों। ठीक है, और उन सवालों के जवाब मैं दे देता हूँ। पहला सवाल मे भी जनरली हो सकता है, वाई आई एम बिहाइंड द मास्क। मैं मास्क के पीछे क्यों हूँ? क्या मेरा चेहरा सुंदर नहीं है क्या? नो, माई फेस इज एवरेज ठीक ठाक है। ठीक है, अच्छा ही है। ठीक है, मैंने मास्क क्यों लगाया है? उसके पीछे रीजन ये है कि मैं अभी इस पूरे वीडियो में जो 12, 13 या 15 मिनट का जो वीडियो होगा, ये जो नीट कर रहा है ना उसको एक बार ये वीडियो देखना चाहिए, उसे समझ आ जाएगा। ये लाइफ और नीट दोनों से रिलेटेड। ठीक है, तो ये कंप्लीट चैनल का मेरा इंट्रो है। दिस वीडियो कंटेन्स 3 थिंग्स। कंप्लीट चैनल ऑफ माई, मतलब इंट्रो मेरे पूरे चैनल का। दूसरी चीज, इसमें मेरे बारे में थोड़ी बातें रहेंगी। अब मैं कौन हूं? मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, कुछ नहीं हूं। आई एम नॉर्मल पर्सन, एवरेज पर्सन, जिसे कोई जानना चाहे ना चाहे एक ही बात होती है, नो मैटर। आज छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन तीसरी चीज, जिस बच्चे को नीट क्लियर करना है ना, मेरी शायद इस पूरे वीडियो से उसे थोड़ी सी सीख मिल जाए, कुछ वो चीज समझ आ जाए जो शायद गलतियां नहीं करना चाहिए। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रीजन पता चल गया मैंने मास्क क्यों लगाया है। क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। मैंने सिर्फ अपना नाम बताया है कि मेरा नाम ऋषभ पांडे है। ठीक है, और मे भी ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे इस चैनल का पूरा कंटेंट डिलीट करना पड़े, क्योंकि एज अ चैलेंज ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, और ये जो आगे मैं काम करने जा रहा हूं अपने लिए, आप लोग के लिए नहीं, अपने लिए, उसमें आप लोग का काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, वो एज अ चैलेंज ये जो काम मैं करने जा रहा हूं, ये एक चेंज होगा, और चेंज एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं खुद के लिए। ठीक है, अब मैं कहानी यहां से स्टार्ट कर रहा हूं अपनी। ठीक है, थोड़ा मेरा पास्ट जानना जरूरी है। तो मेरा पास्ट थोड़ा पढ़ाई से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पढ़ाई से स्टार्ट करने के लिए 2022 में मेरा 12th क्लास कंप्लीट हुआ था। ठीक है, 12th अपीयरिंग मैंने एग्जाम दिया था। मेरे मार्क्स आए थे 225। ठीक है, बहुत कम थे। ठीक है, कोई नहीं था, पढ़ा नहीं था, अपीयरिंग टेस्ट था, छोड़ दिया। फिर मैंने 2022 में आकाश में कोचिंग की, 2022-23। ठीक है, 2023 में पेपर देने के लिए 22 में आकाश की कोचिंग की। ये मेरा पहला ड्रॉप था। उसमें भी मेरे नंबर 225 से ज्यादा नहीं आए, उतने ही थे। ठीक है, फिर मैंने पीडब्ल्यू में कोचिंग की, समझ रहे हो? फिर मैंने पीडब्ल्यू में कोचिंग की। अब पीडब्ल्यू में कोचिंग की, फिर भी मेरे नंबर नहीं आए। फिर उसके बाद 2025 के लिए मैं घर पे बैठ के पढ़ाई किया, तो भी मेरे नंबर नहीं आया। ठीक है, अब देखो 2026 चल रहा है ये, और 1 सेकंड रुकना, 1 मिनट हो गया। ठीक है, देखिए मेन था कि तो 2022 में मेरा 12 था, 2023 में मैंने आकाश, मतलब शॉर्ट डेटा मैच कर रहा था। ठीक है, 2023 में मैं आकाश मतलब 2022 से 23 तक मैंने आकाश में पढ़ा। 23 में मैंने पेपर दिया, फिर मेरे नंबर कम आए। फिर 23 में मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया। मैं 24 में पेपर देना चाह रहा था, तो 24 में भी मेरे नंबर नहीं आए। फिर 24 में मैं घर पे बैठ के पढ़ाई किया ताकि मैं 25 में दे पाऊं घर से। ठीक है, ऑनलाइन बैच खरीदा था मैंने, तो 25 में भी पेपर दिया मैंने, मेरे नंबर नहीं कम, मतलब बहुत कम आए। ठीक है, सुनो, फिर 25 में घर पे बैठ के फिर दोबारा पढ़ाई की ताकि इस साल 26 का पेपर मैं दे सकूं। ठीक है, यानी मेरे कितने अटेम्प्ट हो गए? 1, 2, 3, 4 अटेम्प्ट हो गए, और अभी 26 वाला मैंने दिया नहीं है। 4 अटेम्प्ट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 12th अपीयरिंग में 1 अटेम्प्ट था, बाकी 3 ड्रॉप ईयर है। ठीक है, आकाश, पीडब्ल्यू, और पीडब्ल्यू के साथ साथ हमारा घर पे बैठ के, और ये वाला जो था मेरा, ठीक है, ये मेरा 4था साल था। ठीक है, यानी कि ये मेरा 5th ड्रॉप, आप समझ सकते हो। ठीक है, इतने सारे ड्रॉप में मेरे नंबर आने के पीछे कारण क्या थे? इतने कम नंबर आने के पीछे, ठीक है, कारण था मैं। ठीक है, कैसे समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले नीट मेरा ड्रीम ही नहीं था। ठीक है, नीट इज नॉट माई ड्रीम। नीट मेरे पापा का ड्रीम था। ठीक है, वो चाहते थे कि मैं नीट क्लियर करूं। ठीक है, तो जब मैं 10th में पास हुआ था, तो मतलब मेरा ड्रीम था कि भाई मैं क्रिकेट खेलूं, और या फिर मैं बिजनेस चूज करूं, ऐसा कुछ जो मेरे को काम है। बट नहीं, उनको था कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए उन्होंने बोला, और मैं उनकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, जिसके लिए मैंने हमारा नीट चूज कर लिया, बायो चूज कर लिया। फिर 11th 12th मैंने कैसे करके पढ़ी, फिर मैं पास हुआ। अब ऐसा नहीं कि मैं पढ़ नहीं सकता था, पढ़ना मुझे आता था। मैं क्यों झूठ बोलूं,
मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने काम चोरी की, मैंने अपने बाप को धोखा दिया। कैसे दिया? मैं बोला था आपने मुझे क्रिकेट नहीं खिलाया, मेरा ड्रीम आपने नहीं पूरा किया, मैं आपका ड्रीम पूरा नहीं करूंगा। ठीक है, आपका ड्रीम है, आप चाहते हो कि मैं नीट निकालूं, मैं नीट नहीं निकालूंगा। इस चक्कर में मैंने 4 साल बर्बाद कर दिए, सिर्फ इस ईगो में कि मेरा बाप मुझे मेरा सपना पूरा नहीं करने दे रहा है, मैं उसका सपना पूरा नहीं करूंगा। इसे ईगो का नाम ना देके मुजोरी कह लो या बेवकूफी कह लो, चूतियापा कह लो, ज्यादा अच्छा है। ईगो तब होता है जब आप किसी अच्छे काम के लिए कर रहे हो। ठीक है, ईगो इज टू बूस्ट योर एनर्जी, बूस्ट योर परफॉर्मेंस, बट हियर आई एम डिक्रीजिंग माई सेल्फ, माई इमेज, माई फैमिलीज रेपुटेशन इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल्स। ठीक है, माई फादर फील्स डिसरिस्पेक्टेड व्हेन समवन इज कंपेयरिंग मी विद देयर सन्स। ठीक है, तो उन्हें लगता था ना कि यार मेरा बेटा जो है कितना जो भी लगता हो, मतलब, या फिर ये लगता होगा कि ठीक है कोशिश कर रहा है, लड़का नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने तो अच्छा सोचा ना, मेरे से नहीं हो पाया, चलो ठीक है, पापा की बात यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब तक मैंने कंक्लूजन पे अगर आए तो 12th मेरा एक अटेम्प्ट हो गया, आकाश एक अटेम्प्ट हो गया, पीडब्ल्यू एक अटेम्प्ट हो गया, घर से बैठ के एक अटेम्प्ट हो गया 2025 तक। इस साल 2026 का पेपर अगर मैं दे देता तो मेरा ये 5वां अटेम्प्ट होता और मेरा ये 5वां ड्रॉप होता, 5वां अटेम्प्ट और 5वां ड्रॉप होता। ठीक है, या फिर ये कह लो शायद लास्ट अटेम्प्ट और लास्ट ड्रॉप होता, बट इस साल का पेपर नहीं दे रहा हूं मैं। ठीक है, 4 साल का पेपर देने के बाद 1 साल का पेपर न देने के पीछे क्या लॉजिक है? ठीक है, क्योंकि इस साल मेरे साथ 2 ट्रेजेडी हो गई, 2 घटनाएं हो गई। सबसे पहली और सबसे बड़ी घटना हो गई, मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए। छोड़ के चले गए का मतलब उनकी डेथ हो गई। अक्टूबर 2025 में उनकी डेथ हो गई। अब मैं शॉक में चला गया। ठीक है, फिर मैंने सोचा था कि चलो ठीक है कैसे मैसे करके पढ़ लेंगे, बट काम इतना ज्यादा था, 3 महीने 4 महीने शुरू के, कि जो है मुझे सब संभालने में थोड़ा टाइम लग गया, जिसके चक्कर में मेरा पढ़ाई नहीं हो पाया। अचानक से पापा मरे हैं, फैमिली संभालनी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ काम था जो दौड़ने भागने से ही होता, तो फिर करना पड़ा। ठीक है, इन सब के दौरान मेरे पास एक सपोर्ट थी, वो थी हमारी गर्लफ्रेंड कह लो, गर्लफ्रेंड से बोलना अच्छा नहीं लगता आज के समय में, मतलब समझ लो हमारी साथी थी जो भी थी। ठीक है, तो ये हमको मिली थी पीडब्ल्यू में। ठीक है, इनसे हमें बहुत सच्चा प्यार हुआ था। ठीक है, सच्चा प्यार हुआ था, क्या कह सकते हो, सच्चा नहीं कह सकते, बस प्यार हुआ था कह सकते हो, चलो जैसा भी हो। ठीक है, तो मेरे पापा की डेथ के 2 महीने बाद ये हमें छोड़ दी, इन्होंने हमें छोड़ दिया। रीजन जो था वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट हाँ मेरे लाइफ से 2 मेजर सपोर्ट चले गए। ठीक है, अब ये मैडम का क्या था, ये लड़ती झगड़ती जैसी भी रहती, जो भी रहती, ये मेरे पास रहती थी ना, इनसे लड़ाई भी हो, मेरी बात हो जाती थी ना, तो मेरे को बहुत सुकून महसूस होता था, मुझे लगता था कोई है मेरे पास। ठीक है, जब तक पापा थे मैं पापा से लड़ा, जब तक ये थी मैं इनसे लड़ा, जो भी था। अब मेरे पास ये दोनों इंसान नहीं है, मेरे पास ये दोनों इंसान नहीं है। 2 इंपॉर्टेंट इंसान मेरे लाइफ के जा चुके हैं। अगर मैं सही मायनों में बताऊं तो ना मैं नीट में कुछ उखाड़ पाया, ना मैं पढ़ाई में कुछ उखाड़ पाया, ना मैं खेलकूद में कुछ उखाड़ पाया, जो भी रीजन हो, एट द रिजल्ट यही है एंड में कि मैं कुछ नहीं उखाड़ पाया। मेरी उम्र अब 2022 मतलब सॉरी मेरी उम्र अब 22 होने वाली है। इस मई में मेरा डेट ऑफ बर्थ मई में होता है, इस मई में मैं 22 साल का हो जाऊंगा। ये जो मई 2026 मई आने वाला है, पेपर वाला है ना, इस पूरे मई में मैं 22 साल का हो जाऊंगा और इस साल का मैं पेपर दे नहीं रहा हूं। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, मैं ये चैनल क्या कर रहा हूं? ठीक है, इतना समझ आ गया कि मैं एक स्टूडेंट हूं। ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट हूं। मैं कोई छोटा मोटा ड्रॉपर नहीं, मैं 4th 5th मेजर ड्रॉपर स्टूडेंट हूं। ठीक है, यानी महाचूतिया, जिसके पास इतना समय है कि वो ड्रॉप पर ड्रॉप बर्बाद किए जा रहा है। ठीक है, बट कोई बात नहीं। मेन रीजन ये है, अब तक जो हुआ दैट वाज माय पास्ट। सच्चाई मैं जानता हूं, मैं किसी को कुछ भी बोल दूंगा वो सामने वाला बिलीव नहीं करेगा। इट वॉज ऑल अबाउट मी, कि मैं जो चीजें कर रहा हूं वो मेरे साथ कैसे हो रही है। ठीक है, सामने वाला नहीं जज कर सकता मुझे कि मेरे पास क्या है या क्या नहीं है। ठीक है, तो अब मेन यहाँ पे ये है, इस साल मैं खुद से पढ़ रहा हूँ। खुद से पढ़ रहा हूँ मतलब खुद से नहीं, मतलब पढ़ूंगा तो टीचर से। ठीक है, मैं भी सारे डिस्कशन करूंगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ लीजिए। ठीक है, मैं टीचर से ही पढ़ूंगा। कहने का मतलब है मेहनत खुद से करूंगा। अब तक मेरा मेहनत खुद से करना नहीं था, मेरे को ये लगता था ठीक है पापा ही तो है, करना है जो भी होगा, ऐसा कुछ नहीं सीरियसली मैंने किया। बट इस बार
मुझे सीरियसली करना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ। मेरी उम्र 22 होने आ गई है, मैं एक लड़का हूँ, फैमिली संभालनी है, पीछे कोई बैकअप नहीं है। हमारी फैमिली में सिर्फ अब 3 लोग बचे हैं, मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी माँ, ठीक है, सिर्फ इतने ही लोग बचे हैं। अब सारा बर्डन मेरे ऊपर है। अब मुझे समझ आ रहा है मैं कुछ नहीं कर पाया अब तक। मैं मेरे पापा का सपना पूरा करना चाहता हूँ। जब तक वो थे मैंने उनके सपने की कीमत पूरी नहीं की, अब मुझे उनका सपना पूरा करना है। सपना पूरा करने के लिए मैं कुछ नया करना चाह रहा हूँ। मैं एक चेंज लाना चाह रहा हूँ जो एज अ चैलेंज मैं एक्सेप्ट करना चाह रहा हूँ। चेंज एज अ चैलेंज इन द सेंस, मैं इस साल का पेपर नहीं दे रहा हूँ, मैं सीधे 2027 का पेपर दूंगा। 2027 का पेपर मई में ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा जाएगा जून में जाएगा, और बहुत ज्यादा होगा तो लेट अप्रैल में होगा, लेकिन मोटा मोटा मई में ही होगा। तो इस मई से वो मई पूरा 1 साल यानी 12 महीने, समझ गए। और आज की डेट है 30 मार्च 2026, यानी पूरा का पूरा 1 अप्रैल महीना बचा है, यानी मेरे पास 1 साल 1 महीना बचा है। आई हैव 1 मंथ मोर देन अदर ड्रॉपर स्टूडेंट्स, क्योंकि जो 11th-12th में है उनके पास तो पूरा 2 साल है, उनसे तो मैं कंपेयर भी नहीं कर रहा, ठीक है। मैं एक ड्रॉपर हूँ, ड्रॉपर के तरीके से ही पढ़ रहा हूँ। ड्रॉपर होते हुए ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि 4th-5th ड्रॉपर की बात कर रहा हूँ, मैं ऑल ड्रॉपर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोचिंग में जो कंटेंट होता है, लाइफ एक्सपीरियंस जो धीरे धीरे चल रहा होगा, जो जिस कोचिंग में होगा, जिस मेंटालिटी से चल रहा होगा, जो जिस कंडीशन में चल रहा होगा, वो मुझसे हेल्प मांगेगा। आई एम देयर टू हेल्प यू, ठीक है। अब तुम सोचोगे यार मैं इस साल सीरियसली पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं हेल्प भी कर रहा हूँ, क्या मैं इतना वेला बैठा हूँ? नहीं, हर चीज एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होगी, हम सिर्फ उसी बारे में बात कर रहे हैं। अब हम कंप्लीटली आ जाए अपने पढ़ाई पे, पास्ट हमारा चला गया, ठीक है। मैं इस चैनल पे हर वो चीज करूंगा जो मेरे नीट क्लियर करने के लिए मुमकिन हो। अगर मेरा 2027 में नीट निकलता है तो मैं उसी दिन ये मास्क रिमूव करूंगा सबसे पहले, और मैं इस चैनल पे उसी दिन एक रील अपलोड करूंगा कि बोला था ना नीट का रिजल्ट हो जाएगा तो ये मास्क निकाल के दूंगा। और अगर 2027 में ये मास्क नहीं निकला, इसका मतलब है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैंने सब उड़ा दिया, कंटेंट पूरा गया, ठीक है। फिर ये होगा, अब देखो मेन, ठीक है ना, मुझे थोड़ी अपनी इज्जत प्यारी है जो कि मेरी है नहीं, क्योंकि अभी तक कोई नहीं है। तो मैं अगर अभी चेहरा दिखा दूंगा, कल को मान लो मैं आगे की लाइफ अपनी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि सामने के 4 लोग मुझसे पूछे क्या भाई तू तो नीट की तैयारी कर रहा था, फाइनल अटेम्प्ट दिया था, बहुत ज्यादा ऐसा किया था, अब क्या हुआ तेरा, निकल गया क्या? ऐसा नहीं सुनना चाहता मैं। जो लोग मेरे अगल बगल के जानते हैं, थोड़ा बहुत चेहरा देख के पहचान जाएंगे तो ठीक है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मेरे लिए और अच्छा है, कम से कम बाहर की दुनिया तो मुझे नहीं ताने देगी। तानों से डर लगता है थोड़ा, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम कुछ टॉपिक्स की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। देखो सारी चीजें करने वाला हूं मैं एज अ चैलेंज, डेली एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा। डेली अपने लिए एक टू डू लिस्ट बनाऊंगा। मैं डेली एक रील आएगी मेरी, ठीक है, या फिर ये कह लो कि डेली एक रील आएगी। उस एक रील में क्या क्या कंटेंट होगा? 1 रील 1 डे, 1 एपिसोड 1 डे। हाउ एपिसोड माने क्या ये कोई सीरीज चल रही है? नहीं, ट्राइंग टू क्रैक नीट, TTCN, इसके एपिसोड आएंगे। इस पूरे चैनल में मैं 500 से 600 वीडियोस डालूंगा, ठीक है। मैं 500 से 600 वीडियोस डालूंगा। मैं अपना टाइम एडिटिंग में वेस्ट नहीं करूंगा। नॉर्मल जो कंटेंट चल रहा है चलेगा, जो जैसे लिखना होगा ऐसे पेज में लिख के सिंपली शो कर दूंगा, जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग को हेल्प कर दूंगा। ये सिर्फ एज एग्जाम्पल था, टू डू लिस्ट जो मैंने लिख के रखा हो, ठीक है, समझ गए? इतना था, है ना। अब जैसे जो भी आगे हेल्प होगी, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट पढ़ रहा होगा, प्रॉब्लम जो भी हो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उस रील में क्या होगा? टू डू लिस्ट कंटेन होंगी। कितने टाइम आवर तक में मैं प्रॉपर घड़ी दिखाऊंगा मेरी कि देखो मैं यहां से इस समय तक में मैंने ये फर्स्ट टारगेट कंप्लीट किया। मैं नॉन अचीवेबल टारगेट्स नहीं रखूंगा। इफ माय टारगेट्स वर अचीव्ड, अगर टाइम से पहले अचीव्ड हो गए तो मैं उसमें 1-2 टारगेट और ऐड कर दूंगा। इतना एक्सपीरियंस तो मुझे बहुत अच्छे से हो गया है कि मुझे कब रिवीजन करना है, कितना रिवीजन करना है, कितनी बार रिवीजन करना है, किस टॉपिक को ज्यादा बार रिवाइज करना है, किस टॉपिक को छोड़ना है, नोट्स कैसे लिखने हैं, कितने लिखने हैं, क्यों लिखने हैं, ठीक है, किस चैप्टर में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, किस चैप्टर में कम प्रैक्टिस करनी है, कौन से चैप्टर का कौन सा पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है, इन सबसे मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूं। इतना तो एक्सपीरियंस है मुझे, इतना मुझे एक्सपीरियंस है।
अब लेकिन मेन बात यहाँ आती है, एक्सपीरियंस कितना भी हो बैकलॉग सबका आ जाता है, हर चीज है। मेरा भी बैकलॉग हो सकता है, मे बी इस साल हो जाए। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जो फेस होंगे। हर इंसान हर समय पे हार जाता है, कभी ना कभी हार जाता है, ठीक है। इस चैनल पे बस वही नहीं होना चाहिए। मैं अपनी एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ, ठीक है। कम्युनिटी इन द सेंस, मैं आप समझ लो एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, या फिर ये कह लो मैं इंस्टाग्राम ही इंस्टाग्राम ही सही है, थोड़ी पॉपुलैरिटी भी आ जाएगी टेलीग्राम वगैरह में, ठीक है। तो एक मेरा इंस्टाग्राम रहेगा, ठीक है। उस इंस्टाग्राम में समझ लेना जितने भी स्टूडेंट्स हैं आकाश, एलन, पीडब्ल्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिस भी कोचिंग में, जिस भी कॉन्सेप्ट, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इफ इन केस वो प्रॉब्लम कैसी भी हो सकती है, सर इकट्ठा 4-4 चैप्टर चल रहा है, हम कैसे करें, हम किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करें, हमारे लिए क्या सही है, क्या सारे हम एक साथ कर पाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी चल रहा हो, या मन में कभी भी कोई डिमोटिवेशन आ रहा हो कि इतना चैप्टर चल चुका, हम रिवाइज कैसे करें समझ नहीं आ रहा है, यू आर फ्री टू आस्क मी देयर। क्या मैं कभी भी रिप्लाई दे दूंगा? नहीं, ये मैंने बोला ही नहीं। आई एम नॉट ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, कभी नहीं बोला मैंने ये। मैं हेल्प करूंगा, मैं उस टाइम में हेल्प करूंगा जिस टाइम में मैं फ्री रहूंगा। कब? मैं डेली रात को 11:30 से 12 बजे अपने इंस्टाग्राम पे अवेलेबल रहूंगा, वो भी सिर्फ उन डीएम्स या उन टेक्स्ट पे रिप्लाई देने के लिए जिनमें प्रॉब्लम्स फेस होंगी। मैं खोलूंगा, देखूंगा, ठीक है प्रॉब्लम फेस हो रही होगी, मैं वॉइस चैट, ऐसा भी नहीं कि टाइप करने में टाइम वेस्ट करूंगा, नहीं, मैं वॉइस चैट से जो भी सफिशिएंट हेल्प हो सकेगी आई विल प्रोवाइड देम, ठीक है। ये मेरी एक हेल्प हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज, तो ये हो गया। डेली मैं अपने वर्क एक्सपीरियंस, जहां मैं फेल कर जाऊंगा, जहां मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, ठीक है, तो डेली मैं एक वीडियो जरूर डालूंगा कि आज मैंने क्या फेस किया, आज मैंने क्या फील किया, आज मेरा क्या क्या कंटेंट था, ठीक है, जैसा भी हो मैं इसका डेली एक एपिसोड निकालूंगा, ठीक है। ट्राइंग टू क्रैक नीट TTCN एपिसोड 01 जो होगा कल या परसों तक में आ जाएगा, ठीक है। ये होगा एज अ ड्रॉपर, एज अ 5th ड्रॉपर, ठीक है, यानी कि चौथा 5वां जो ड्रॉपर होता है, तो मैं एज अ 5th ड्रॉपर हूँ, ठीक है। ये मेरा लास्ट चांस है, इस लास्ट चांस में मुझे नीट निकालना है। इन शॉर्ट बात यही है कि 1 साल 1 महीने का टाइम है, इस 1 साल 1 महीने के टाइम में मैं नीट निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बाकी ड्रॉपर से मेरे पास ज्यादा टाइम है। अपने साथ साथ बीच बीच में देखो, इस वीडियो इसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी, कोई स्टडी विथ मी लाइव सेशन नहीं होंगे। यस, अगर लाइव सेशन मेरे पास पॉसिबल हुआ, जो बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ, जो साथ में पढ़े, जो फर्स्ट ड्रॉपर है, जिनको थोड़ा डर लग रहा होगा, हाँ वो मेरे साथ एज अ कम्युनिटी, एज अ टीम बना के अगर चलेंगे तो मे बी आई कैन हेल्प विद देम। मैं उन्हें सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि कौन सी मिस्टेक मत करो। अगर आप लोगों ने सुना होगा पहले कहीं पे कि आप एक टॉपर से पूछो कि ठीक है व्हाट ही डिड टू क्रैक दैट एग्जाम, या व्हाट ही डिड टू क्रैक दैट जो भी हो, रेस वगैरह जो भी हो, बट आप एक फेलियर से पूछोगे ना भाई तू फेल क्या हो गया, तो वो रीजन बताएगा उन मिस्टेक्स की जो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, जो सारी मैंने कर रखी है, मैंने बहुत सारी कर रखी है। अगर आप लोग को मैं अभी दिखाने जाऊंगा तो देयर आर लॉट्स ऑफ नोट्स जो मेरे पास पड़ी हुई है, जिनका कोई काम नहीं है, जिनको मैं रिवाइज नहीं कर सकता, जिनमें बहुत सारी एक्सेसिव नॉलेज है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो कि मेरे किसी काम की नहीं है, तो उन्हें पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है, समझ गए। तो इन शॉर्ट नोट्स बनाने ही है। मैं आप लोग की एक और बात बता दे रहा हूं, बस 1 सेकंड रुकना, ठीक है। मेन चीज ये है, आप देखो, सबसे पहली बात ये कि मैं कुछ स्पेसिफिक टीचर से पढ़ूंगा, और जो स्टूडेंट्स उन टीचर के पेयर से पढ़ेगा ना, मैं पीडब्ल्यू की हेल्प लूंगा कंप्लीटली। मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ, मैं पीडब्ल्यू के ऑनलाइन बैचेस से पढ़ता हूँ। मैं यकीन 2.0 और यकीन 1.0 का मिक्सअप स्टूडेंट हूँ, मैं किसी और बैच पे नहीं भागूंगा, ठीक है। बच्चे गलतियां बहुत करते हैं टीचर चूज करने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नहीं, मैं बहुत झेल चुका, मुझे अब नहीं चाहिए। मुझे एक ही टीचर दे दो, मैं उसी से बार बार पढ़ के निकाल लूंगा, मेरा फिक्स हो गया है, ठीक है। मैं कुछ करने वाला हूँ, देखो ये है मिस्टर MR सर, मेरी फिजिक्स में इनसे पढ़ने वाला हूँ। मेरी नजर में इनसे अच्छा टीचर मुझे नहीं मिला, मैं पूरी की पूरी इस साल की फिजिक्स इनसे पढ़ने वाला हूँ। भाई ये जान लगा देता इंसान। सेकंड टीचर बॉटनी में इन अर्चना मैम से पढ़ूंगा। रीजन ये है, कुछ चैप्टर्स में इनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, कुछ चैप्टर्स में थोड़े इनके भी हाथ ढीले हैं, कोई बात नहीं, बट हाँ कंटेंट भाई अच्छा है, बहुत अच्छा है। कंटेंट के पीछे नहीं भाग रहा हूँ। अब से जो नीट के पेपर आ रहे हैं ना, दैट वॉज कम्प्लीटली लॉजिकल, ठीक है, पूरे के पूरे लॉजिकल है। तो ये मैम मेरे को बेस्ट लगती है, इनसे मैं पढ़ के भी देखा हूँ 2-3 चैप्टर पापा की डेथ से पहले, बहुत अच्छा।
पंकज सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, एक ये हो गया। मोहित ददीत सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनसे मैं पढ़ूंगा, ठीक है, इन्हीं से मैं नोट्स बना रहा हूँ। मैं टीचर्स प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज, ये मेरा है, मैं पीडब्ल्यू से ही पढ़ता हूँ, कोई और किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है बिल्कुल पढ़े, नो प्रॉब्लम। मैं इन टीचर से फ्लेक्सिबल हूँ, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। बाकी जो प्रॉब्लम्स आप उन टीचर से फेस करोगे वही प्रॉब्लम्स मैं भी इन टीचर से फेस करूंगा। सुधांशु सर से मेरी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी आई विल चूज हिम बिकॉज हिज मैथड्स आर गुड इनफ टू क्रैक नीट। मैंने इतना तो देख लिया है, केमिस्ट्री में जो मेथड्स चाहिए इनके पास है, वो फॉर्मूले किस तरीके से, क्या, कितने, कहां पे, कैसे, कब चेंज करके क्या बना देना है, ही नोज ऑल, मेरे लिए बेस्ट है, मैं यही चूज करूंगा। इसके अलावा जूलॉजी के लिए मैं समाप्ति मैम चूज करूंगा, ठीक है। समाप्ति मैम चूज करने के पीछे क्या है, मैंने टीचर्स बहुत सारे देखे यार। जूलॉजी में एक टीचर है सुजीत त्रिपाठी सर, ये पीडब्ल्यू के ही हैं, ही टीचर्स अ लॉट वेल, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट उनसे मैं नोट्स नहीं लिख पाता। बिना नोट्स लिखे मेरे से रिवीजन नहीं होता, और रिवीजन नहीं होता तो मेरा काम खराब हो जाता है, ठीक है, मेरे मन में है, ठीक है। इसके बाद देखो खत्म, सारे खत्म, ठीक है। अब मेन चीज ये है ना, मेरे को केमिस्ट्री में डर सबसे ज्यादा लगता है। मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है, थोड़ा फिजिक्स है, फिजिक्स आता नहीं है, स्ट्रॉन्ग पोर्शन यानी देख लूं सीख लूं तो कर लेता हूं, ठीक है, फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। बॉटनी भी मेरा ठीक ठाक है, ये दो मेरे पैर में चलते हैं। जूलॉजी में मैं हल्का वीक हूँ, केमिस्ट्री में मैं एकदम गोबर हूँ। डर लगता है मुझे, केमिस्ट्री का फोबिया है। क्लास सवाल में मैं क्लास में यहाँ पे कर भी लूं तो भी जब पेपर में सवाल आते हैं तो मुझे डर लगता है, सवालों से मैं डरता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, दो प्रॉब्लम्स तो मैंने अभी फेस बता दी कि मेरे को कुछ सब्जेक्ट से डर लगता है, कुछ सब्जेक्ट से मैं कर नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मिलके सारे सब्जेक्ट, सारे कॉन्सेप्ट हम साथ में करेंगे। मे भी शायद आपको इस चैनल के फर्स्ट वीडियो के इंट्रो से ज्यादा चीजें ना समझ आई हो। इन शॉर्ट मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं तैयारी करने जा रहा हूँ 1 महीने पहले। अगर आप लोग को ये वीडियो पहले मिल जाती है तो तैयारी शुरू कर दो। अगर आपको ये वीडियो लेट मिलती है या ऐसे शॉर्ट्स या रील्स जो मैं डालूंगा अभी कुछ दिन तक शायद में भी आप लोग तक पहुंचे, तो आप उन रील्स से अपना काम शुरू करो। अगर आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो हर रील के नीचे मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी डाल दूंगा। उस इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे डीएम कर सकते हो कि आप इस समय किस स्टेज पे हो, किस प्रॉब्लम में हो। आई विल मेक श्योर कि मैं रात को 11:30 से 12 बजे के बीच में आपकी हेल्प करूं, मैं आपको प्लीज सपोर्ट कर सकूं। ये बात मेरी समझो, ठीक है। टाइम नहीं है मेरे पास, तो कोई ऑप्शन नहीं बचा, मेरे करियर में कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ अब नीट निकालना है, मेरे पापा का सपना पूरा करना है। अगर मैं नीट निकाल लेता हूँ, पापा का सपना पूरा कर लेता हूँ, तो मैं फ्री हो जाऊंगा उनके कर्जों से, उनके मुफ्त से, ठीक है। जो भी चीजें हैं जो मैंने फेस की है, जो मैं अपने पापा को जीते जी नहीं दे पाया, आज मेरे मन में वो गिल्ट है कि वो होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, ठीक है। उनका जो सपना था वो बिना पूरा किए चले गए, इस बात का मुझे दुख हो रहा है। एक बेटे के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, समझ रहे हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज है भाई, जब तक तुम्हारे पापा लोग हैं साथ में रह के कर लो जो भी करना हो। जिस दिन पापा चले गए उस दिन तुम लोग सोचोगे कि यार क्या हो गया। मैं भी एक बार देख रहा था ना यूट्यूब पे वीडियो, तो कोई ऐसा बोल रहा था, मैं सोचा फालतू है, लेकिन आज फील कर रहा हूँ कि यार सच बात है, ठीक है, समझ रहे हो। इन सबसे ज्यादा जरूरी बात, अगर आप एक नीट के स्टूडेंट नहीं हो और आप ये पूरा वीडियो देखे हो और अभी तक कंटिन्यू हो, वैसे उम्मीद नहीं है मुझे कि कंटिन्यू किए होगे, फिर भी येट अगर आप कंटिन्यू किए हो तो आप किसी भी ऐसे बच्चे को जानते हो जो नीट की तैयारी कर रहा हो, जो एज अ ड्रॉपर की तैयारी कर रहा हो। 11th 12th वालों से तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, अगर वो देख लेते हैं तो भी ठीक है, ठीक है। ड्रॉपर की तैयारी कर रहा है, आपकी भतीजी हो, आपका भतीजा हो, ठीक है, भांजा हो, भांजी हो, बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, नीट की तैयारी अगर कर रहा है और आपको लगता है कि पूरा मत फॉलो करवाओ, पूरा मत फॉलो करवाओ। अगर आपको लगता है कि हाँ उससे भी गलतियां हो सकती हैं, वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है या वो भी वैसा कुछ है, तो आप उसे मेरे चैनल्स पे ले जा सकते हो। चैनल्स पे नहीं ले जाना, आप इंस्टा पे ले जा सकते हो। जो प्रॉब्लम है वो आप डीएम करवा सकते हो, मैं हेल्प करूंगा। हेल्प करने के पीछे रीजन ये है कि मैं नहीं चाहता किसी और का खराब हो, मेरा खराब हो चुका है और मैं कोई सेवा नहीं कर रहा हूँ, जन सेवा नहीं कर रहा हूँ। मैं भी दिन भर पढ़ के बोर हो जाऊंगा, 11:30 से 12 बजे मैं भी थोड़ा अपना मूड लाइट करूंगा, तो ये मेरा मूड लाइट करने का तरीका है, तो ये मैं सेल्फिश हूँ, ठीक है, आप ये मान सकते हो। हालांकि मैं खुद को कभी सेल्फिश बोला नहीं हूँ क्योंकि मैं हूं नहीं, बट फिर भी ये आप लोग को लगता है कि भाई इसमें मेरा फायदा है, नो प्रॉब्लम, मत करो फायदा, ठीक है, आप अपने लिए कर लो, बट कर लो, ठीक है, जैसा भी आपको फील हो, जब भी हो। कंटेंट यही है,
पढ़ाई से रिलेटेड ही होगा। अगर कोई भी वीडियो में मेरी एडिटिंग नहीं रहेगी, फलाना ठिकाना, नॉर्मली चलेगा, जो भी चलेगा ऐसे ही। अब थैंक यू सो मच, आप जा सकते हो, जो भी है यहाँ तक बस इतना ही था। याद रहे, अगर आप नीट के स्टूडेंट नहीं हो तो ठीक है, ठीक है। इसके अलावा भी एक और चीज, रिवाइज बता चुका हूँ ना, कैसे करना है, क्या करना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे प्रायोरिटी क्या होगी, ठीक है, आप देख लो। अगर हाँ ठीक है, देख लो, बाय, ठीक है, बाय।